अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम बात कर रहे हैं जी सोल्यूशन EDU असाइनमेंट नंबर 6 एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट असाइनमेंट ऑफ दिस रिसर्च। इसमें आपने क्या करना है, आपने सारी की सारी अभी तक जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उन सबको कंपाइल करना है। लेकिन आपने कंपाइल कैसे करना है, ये जो APA स्टाइल 6th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। और इसकी हेल्प आप कहाँ से लेंगे, सैम्पल जो है अगर आप जाएँ अपने डाउनलोड सेक्शन में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ। तो आपने सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं APA स्टाइल 6 एडिशन आप गूगल पे भी सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपने इस असाइनमेंट में ये करना है कि आपकी अभी तक की जितनी भी असाइनमेंट्स थी आपने उन सबको कंपाइल कर लेना है। ठीक है, आपने जो लोगो वगैरह है उसका आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। और आपको पता है कि थीसिस वगैरह जब भी करते हैं तो एक लोगो होता है और फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। आप अपनी फैमिली को और अल्लाह ऑलमाइटी का रेफरेंस देते हुए आप उनको आप ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस जो है वो शो करते हैं। और बाकी जो आप भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी भी आप पूछना चाहते हैं अगर कुछ, तो आप अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है आपके सामने है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद फिर आपने अपना नाम लिख लेना है और फिर किसने सुपरवाइज़ किया था सुपरवाइज़र का नाम लिख लेंगे आप लोग। और उसके बाद फिर नीचे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो देख सकते हैं और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और ये सब चीज़ें। फिर एक्नॉलेजमेंट्स में आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले जब भी हम थीसिस करते हैं तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट्स में हम अल्लाह ऑलमाइटी का रेफरेंस देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स का शुक्र करते हैं। उसके बाद फिर अपनी फैमिली को आप रिगार्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर 5 चैप्टर्स में ये सारी की सारी असाइनमेंट जो है कंप्लीट होगी। उस चैप्टर में ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वो सब होनी चाहिए, और ये आपने हर असाइनमेंट में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ इस असाइनमेंट का मकसद ये है कि आप उसको एक फ़ाइनल टच दे दें, एक फ़ाइनल लुक दे दें। तो आप उस तरह करेंगे। उसके बाद फिर जो चैप्टर 5 है उसमें आपने समरी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपने एंटर कर देनी है। ठीक है, और फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था। वो सब चीज़ें जो हैं आपको खुद पता है क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं। और एक बात याद रखें कि आपने इस असाइनमेंट में वो सारी चीज़ें जो आपको सुपरवाइज़र ने कहा था चेंज करने का, आपने वो इन सब में चेंज की हों, ताकि अब आखिरी जो फ़ाइनल है उसमें 50 मार्क्स हैं और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो इसलिए आप एक बार फिर, आपके पास टाइम है कि आप इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक वो चेंजेस नहीं किए जो आपको सुपरवाइज़र ने कहे थे, वो सब कर लें। ये चैप्टर 3 में रिसर्च मेथडोलॉजी है, उसमें फिर इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ें आ गई। इसी तरह फिर नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है इट इज़ ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस, और फिर लास्ट में समरी और रिकमेंडेशन। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो ये टाइम है कि आप उन सब मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर लें। अगर कोई स्पेलिंग या कोई भी ग्रामर की मिस्टेक है, सो दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी आप चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपने एंड करना है विद द रेफरेंसेस। तो आप जो है वो रेफरेंसेस आखिर में ज़रूर देंगे। आई होप you have learned from this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.